तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एवन एग्जाम पाठशाला में। मैं अनिश कुमार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज को जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का, जिसमें आज हमने यूनिट 1 को स्टार्ट किया है। तो यूनिट 1 में क्या है हमारा? तो यूनिट 1 में एक चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, और फील्ड्स क्या होता है। ठीक है, चार्ज क्या होता है और क्या होता है हमारा फील्ड्स क्या होता है, बात समझिए। तो ये जो हमारा वीडियो है वो बहुत सारे इसके अंदर में टॉपिक्स हैं जिसे हम कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपको नोट्स बनानी है, किस तरह से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और किस तरह से आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। तो बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और ये जो आपको नोट्स मिलेगा ये एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और जितना बता दिया जा रहा है इस वीडियो में आप आराम से नोट्स को प्रिपेयर करो, रिवीजन करो, और ये मेरे गारंटी है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, बोला गया है व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। फिर पूछ रहा है कि इज इट अ स्केलर और वेक्टर। ये पूछ रहा है क्या स्केलर होता है या वेक्टर होता है, पूछ रहा है। और बोला है कि अगर ऐसा है तो आप इसका एसआई यूनिट को भी लिखो। क्या बोला गया? एसआई यूनिट को लिखो। एसआई यूनिट को आपको लिखना है। चलिए, आपको सबसे पहले यहाँ पे आंसर का नोट देना है, और जो आपको लिखना है सबसे पहले आप उसका नोट दोगे। तो मैंने क्या किया था, एक इलेक्ट्रिक चार्ज का पॉइंट देके हमने डैश दिया। ठीक है, अब आपको नोट्स इसी तरह ही बनाना है। ठीक है, और अच्छे से लिखना है आपको, और थोड़ा सा राइटिंग को खूबसूरत बनाना है आपको। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। एक ऐसा प्रॉपर्टी है, बोला कि ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ये किसी भी एक मैटर के लिए, विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स। उसमें कौन सा फोर्स उठे निकलेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट में ये फोर्स लगना शुरू होगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी का होता है। कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी का होता है। और इसका जो एसआई यूनिट होता है वो हमारा क्या होता है? कूलम होता है। तो अगर आपको पूछे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? और इसका इलेक्ट्रिक चार्ज का स्केलर होता है या वेक्टर होता है, क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो आपका क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी का होता है। कैसा होता है? स्केलर क्वांटिटी का होता है। ठीक है, और इसमें एक ऐसी इंटेंसिक प्रॉपर्टी पाई जाती है जो किसी भी मैटर में लगने वाला फोर्स या किसी भी ऑब्जेक्ट में लगने वाला फोर्स को क्या करता है? बतलाता है। क्या करता है? बतलाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब हम आते हैं, ध्यान दोगे, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोला गया स्टेट कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी, स्टेट कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नॉट फोर्स। बोला गया स्टेट कूलॉम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। या तो फिर आपको पूछेगा एग्जाम में स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलॉम्स लॉ। अगर आपको ऐसा पूछता है तो दोनों का आंसर आपका सेम है। दोनों का आंसर आपका सेम है। कैसे आप क्या करोगे? तो समझो, ध्यान दो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ध्यान देंगे। बोला गया सबसे पहले आप नोट दोगे स्टेटमेंट का। किसका नोट लगाओगे? स्टेटमेंट का। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कहने का मतलब क्या बताया? ध्यान दोगे। कहने का मतलब क्या बताया? बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अनुसार
द फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में क्या होगा, हमारा इंट्रैक्शन होगा। बोला इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा चार्ज है जिसको हम क्या बोलेंगे Q1 नाम दिए, ये जो हमारा चार्ज क्या है Q2 है, उसका नाम है A और इसका नाम क्या है B। और इसमें जो चार्ज है क्या काम कर रहा है, प्लस Q और यहाँ Q2, ठीक है। अब ध्यान दोगे, लिखिए बोलेंगे सपोज 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 आर सिचुएटेड एट पॉइंट A एंड B आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस R। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस उसे हम क्या मान लिए, R। बोलता है F इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज। क्या बताया गया कि इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, इन दोनों के बीच में कोई फोर्स ऐसा काम कर रहा है जिसका नाम क्या है, F। क्या काम कर रहा है, F। कोई फोर्स इन दोनों के बीच, चार्ज के बीच में काम कर रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले हमने क्या किया, दो चार्ज के बीच में हमने क्या किया था, एक चार्ज का नाम Q1 था, जिसका नाम Q2 था। दोनों बीच का डिस्टेंस में जो R को सेपरेट किया गया था, और उन दोनों में एक ऐसा फोर्स लग रहा जिसका नाम क्या था, F। क्या नाम था, F। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेशन, इसी के डेरिवेशन को हम काम करेंगे। सबसे पहले हम काम करेंगे अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या बोला कि इसमें जो लगेगा फोर्स, इसमें जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, चार्ज का, Q1 और Q2 में, Q1 और Q2 में। तो हमने क्या किया कि सेपरेट करके F जो प्रोपोर्शनल था वो हमने क्या किया, Q1 इंटू Q2 इक्वेशन नंबर 1। फिर बाद में क्या बताया गया, एंड F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/r² का। जब हम Q1 Q2 को जो सेपरेट किए ना, वो हमारा जो डिस्टेंस था उन दोनों बीच का, तो F जो प्रोपोर्शनल हो गया 1/r² का। इसे हमने क्या माना, इक्वेशन नंबर 2। बोला है कि कंबाइनिंग फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, जब हम इसे क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं किसको, 1 और 2 को, तो दोनों हमारा सेम सेम है, दिख रहा है आपको। तो Q1 Q2 लिख दिए, और इंटू में क्या आएगा 1/r²। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r² हो गया। अब प्रोपोर्शनल को हम जब हटाते हैं तो कॉन्स्टेंट हमारा क्या लगता है, K लगता है। क्या लगता है, कॉन्स्टेंट हमारा K लगता है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ध्यान दोगे यहाँ पे। अब ये यहाँ पे क्या है कि वेयर K इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, के को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हैं। अगर ये CGS, अगर आपने क्लास 11th में CGS, MKS, FPS और SI के बारे में समझा होगा तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहला ध्यान दोगे कि हम क्या लिए, इन CGS सिस्टम, जब हम क्या करेंगे CGS सिस्टम में लेंगे, तो CGS सिस्टम में हम क्या लेंगे, K = 1 फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट। जब हम क्या करेंगे, K = 1 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो जहाँ K है क्या पुट कर दी, 1, तो 1 पुट कर दें तो वही चीज़ आ जाएगा, F = Q1 इंटू Q2/r², ये आएगा। अब हम क्या बात करें SI सिस्टम में, कि इन SI सिस्टम में क्या होता है, K = 1/4πε0 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 वी के। जब हम इक्वेशन 3 में हम क्या किए कि 1/4πε0 हम K की जगह पे पुट करेंगे, तब क्या होगा हमारा, ध्यान दोगे यहाँ पे जब हमने K की जगह पे 1/4πε0 पुट कर दिया तो क्या आ गया, Q1 Q2/r² आ गया। ये हमारा क्या, कूलॉम्स लॉ में लगने वाला जो फोर्स था उसका हमारा निकल गया, कूलॉम्स लॉ का डेरिवेशन। इसमें जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, नीचे नॉट लगा हुआ है, इसको इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये कहाँ काम करता है, किसी भी फ्री स्पेस में काम करता है, या तो फिर आप इसे वैक्यूम बोल सकते हो। अब इसमें इसका जो वैल्यू होता है क्या होता है भाई, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम² न्यूटन -1 मीटर -2। तो उसी तरह 1/4πε0 होता है 9 × 10⁻9। यहाँ न्यूटन क्या है तुम्हारा, नेगेटिव में है, ये दिख रहा है ना, ये जो न्यूटन है ये -1 दिया हुआ है नीचे। इसमें क्या होता है, +n होता है, याद करने में ईजी होता है। यहाँ कूलॉम से -2 है तो यहाँ -2 हो जाएगा, यहाँ -2 है तो यहाँ से +2 हो जाएगा। ये याद करने का थोड़ा सा हल्का सा ट्रिक है। क्लियर हो गया, ये यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये जो अभी हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा, तो ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि क्या होता है। आपको इसी प्रकार से आपको क्या करना है, नोट्स को तैयार करना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यूमेरिकल के साथ। उस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना वो हम समझेंगे।